धातुओं की प्राप्ति धातु और अधातु के अंतर्गत हमारा विषय वस्तु है, टॉपिक है, जिसके बारे में हमें ध्यानपूर्वक समझना है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें से परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए जाते हैं। टॉपिक क्या है समझिए। पृथ्वी की भूप्रकृति धातुओं का मुख्य स्रोत है, क्योंकि जितनी भी मैटर होती है, धातु होती है, पृथ्वी की अर्धपृष्ठ भूप्रकृति से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी की भूप्रकृति धातुओं का मेन सोर्स, मुख्य स्रोत है। पहले क्लियर है। समुद्री जल सबसे ज्यादा अपारदर्शी राशि जो पृथ्वी के सतह पर उपस्थित है समुद्री जल के रूप में, उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लवण विलेय फॉर्म में उपस्थित है, विलेय रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात आती है परिभाषाओं की, दो इसमें परिभाषाएं हैं। पहली खनिज, पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं या खनिज कहलाते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु का शोधन करने पर, क्या कर रहे हैं हम, धातु का शोधन। तो विशेष धातु हमें कम लागत व अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अयस्क कहलाते हैं। धातुओं के निष्कर्षण टॉपिक के विषय में हम आज बात करते हैं, जो कि थर्ड चैप्टर का धातुओं के बारे में निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, धातु प्रकृति में किन किन रूप या अवस्थाओं में पाई जाती है, स्वतंत्र पाई जाती है या यौगिकों के रूप में वो पाई जाती है, किस प्रकार से उनका निष्कर्षण किया जाता है, इस विषय वस्तु के बारे में आज हमें विचार करना है। तो कुछ धातुएं कैसी भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, पहली किसी के साथ यौगिक बनाकर नहीं। तो कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन होती है? सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं होती है, जो कि सबसे कम क्रियाशील होती है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सोना Au होता है, चांदी Ag होता है, प्लेटिनम Pt होता है और कॉपर जो होता है ये Cu होता है। ये धातुएं अधिकतर जो है स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती है, किंतु इन दो धातुओं के बारे में कुछ में ये यौगिकों के रूप में भी होती है। यौगिक किनके रूप में होते हैं? जैसे कॉपर है और Ag है, मतलब तांबा और चांदी जो होती है वो कभी कभार सल्फाइड अयस्क के रूप में और कभी इनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। दो फॉर्म है, सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है कॉपर और Ag। फिर अगली हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली मेटल के बारे में। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसा कि लिखा गया है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होती है। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, किसी न किसी यौगिक के रूप में ये पाई जाती है।